जब पता लगाओगे अपना, अब यहाँ यही तो कठिनाई है कि बेपता और लापता हुए बैठे हैं हम यहाँ। हम बेपता हो गए, यहाँ लापता हैं। सच मानिए बेपता और लापता हैं। वैसे तो ये दृश्य मैंने कई बार देखा, ऐसा नहीं है कि वो मैंने पहली बार देखा था, पर एक बार जब देखा तो बहुत अच्छा लगा था। तेज बयार, तेज पवन, प्राण का प्रहार और पात पतित होते हुए हमने देखे। मैंने कई लोगों से देखा, देखो देखो क्या हो रहा है, और इतना पवन प्रचंड थी, उसका प्रहार इतना था कि पीत पात, पीले पत्ते पतित हो रहे थे, झड़ रहे थे पेड़ से एक साथ, और पत्ता पतित हुआ तो क्या हो गया? बेपता लापता। अब कौन जाने कहां गया। जब तक डाल पे था तब तक कहला रहा था देखो पत्ता है वहां का है, वहां तो पक जाने के बाद हम वही हो जाते। उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जैसे खरबूजा डाल से पक जाने के बाद विलग हो जाता है, वैसे ही ज्ञान में हम जब पक जाते हैं तो वही हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वा कहते हैं खरबूजे को, पके हुए खरबूजे को। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ज्ञान में पकता है व्यक्ति, ज्ञान उसे पका देता है, ज्ञान में अपना पता मिल जाता है। तो ये कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब इसका विचार करेंगे, ईश्वर का विचार करेंगे, तब अपने स्रोत तक पहुंच जाओगे। चलो दो बातें ध्यान से सुनो, एक है स्मृति और दूसरी है कल्पना। स्मृति और कल्पना। स्मृति हमेशा भूतकाल की होती है। स्मृति माने मेमोरी, मेमोरी जो है वो भूतकाल की होती है। और कल्पना माने इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, वो भविष्य के लिए होगी। कल्पनाएं भूतकाल के लिए नहीं होती, कल्पनाएं भविष्य के लिए होती हैं। और कल्पनाओं में एंजाइटी भी रहती है। एंजाइटी फ्यूचर की होती है, पास्ट की नहीं होती। जब आप एंजाइटी आती है, व्याकुलता आती है, घबराहट होती है, भय आता है, तो वो फ्यूचर को लेकर है। फ्यूचर कैसा होगा पता नहीं, भविष्य कैसा होगा। और ये पता लग जाए भविष्य वक्ताएं तो हाथ दिखाने पहुंच जाएंगे। देख लेना हाथ हमारा, देखो जरा माथा देखो, जेब में कागज रखा है, जरा जन्म कुंडली और देख लो, ये क्या है? अरे देखो सब अनुकूलता है कि नहीं, भाग्य कैसा क्या है। सो फ्यूचर की एंजाइटी, एंजाइटी, आकुलता, व्याकुलता, हमारा भविष्य कैसा होगा। और हम भविष्य कैसा चाहते हैं? निरापद, सुरक्षित, स्वस्थ, समृद्ध, निरामय। निरामयता, निरामय माने हेल्दी वेल्दी। निरामयता का अर्थ है कि हम स्वास्थ्य चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली और इमोशनली। भाव जगत में स्वस्थ रहें, बौद्धिक जगत में स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। एक और बात है, सुंदर से भी दिखते रहें, स्वस्थ तो रहें, सुंदर भी तो रहें, अच्छे भी तो रहें, आकर्षक भी लगें, झुर्रियां ना आ जाएं, दंत पंक्तियां ना उखड़ जाएं, तिलस्म न टूट जाए, मुग्धता ना चली जाए, मांसलता ना खो जाए, और जो आकर्षण है ये भी मंद ना हो जाए। जो चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? स्वस्थता, सौंदर्य, समृद्धि, संपन्नता, सब प्रकार की अनुकूलताएं। और ये चूंकि नहीं रहेंगी, इसको लेकर एंजाइटी है। अब पता लगा एंजाइटी क्या है? ये डॉक्टर नहीं बताएगा, ये भागवत बताएगी एंजाइटी क्या है। अब में जो एंजाइटी है ना, जो व्याकुलता है, फ्यूचर को लेके जो घबराहट है, सुरक्षित निरापद भविष्य, निरामय भविष्य, और ये होगा नहीं, ये रहेगा नहीं, झुर्रियां आएंगी, दांत उखड़ जाएंगे, नेत्र ज्योति चली जाएगी, पांच चक्र शिथिल हो जाएंगे, और आपके लाख प्रयत्न करने पर भी डंडा आपकी प्रतीक्षा में है, उसे लेके चलोगे, कितना ही दूर भगाओ उसे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम।
एह संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।